ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरतालिका तीज पे हमें सुहाग सामग्री में कितनी जगह सामान निकालना होता है, सुहाग का किस किस को देना होता है, सिंदूर कितनी जगह निकालना होता है, सिंदूर क्या हम अपने पास रख सकते हैं, सुहाग सामग्री कौन कौन सी हमें अपने पास रखनी होती है, कौन कौन सी दान करनी होती हैं, और दान करनी है तो कहाँ दान करनी है, किसे दान देनी है, कब दान देनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, हरतालिका तीज पे ना हमें सुहाग सामग्री ना 2 जगह लेनी होती है। ठीक है, 2 जगह कैसे और क्यों ये भी मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक जगह तो हमें जब हम पूजा करते हैं ना तो माता पार्वती के लिए निकालनी होती है। ठीक है, माता पार्वती के लिए जैसे कि आप कुछ भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं और आप 7 चीज़ें भी निकाल सकते हैं और आप जो है ना पूरी 16 श्रृंगार की चीज़ें भी निकाल सकते हैं। अब उनमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, देखिए अगर आपके पास पूरी 16 चीज़ें नहीं है, 16 श्रृंगार नहीं है, तो आप क्या क्या चीज़ें निकालें माता पार्वती के लिए पूजा के समय चढ़ाने के लिए। देखिए, हमें ना लाल रंग की चूड़ी जरूर चढ़ानी है। लाल रंग की चूड़ी में हरे रंग की चूड़ी भी आप मिला सकते हैं, लेकिन खाली हरे रंग की चूड़ी ना चढ़ाएं, साथ में लाल रंग की चूड़ी जरूर होनी चाहिए। लाल हरी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चूड़ी आप 1 दर्जन ले लें। ठीक है, 1 दर्जन, 6, 5 जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं। आपको बिछुए लेने हैं। देखिए, अगर आपने पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखा है, आप पहली बार रख रही हैं व्रत, तो हमें जो है ना बिछुए जरूर रखने चाहिए पहले व्रत में। और ना ये बिछुए जो है ना मायके से आते हैं। ये सामान जो है ना पहली बार जो हम चढ़ाते हैं, बायने में निकालते हैं, ये मायके से आता है पहली बार। बाकी तो हम जैसे दूसरा है, तीसरा है, तो हम अपना आप खुद से ले सकते हैं। अगर हम चांदी के बिछुए नहीं ले सकते तो कम से कम हमें कांसे के बिछुए जरूर लेने चाहिए। कांसे के बिछुए ना मार्केट में 40-50 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं। कहीं नहीं मिले तो आपको सुनार पे चले जाएं, सुनार पे भी आपको कांसे के बिछुए मिल जाएंगे। और कुछ ना कुछ हमें दक्षिणा भी रखनी होती है। जो हम माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री निकालते हैं ना, उसमें हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा भी रखनी है। बिंदी, चुन्नी माता पार्वती के लिए, मेहंदी, महावर, टोटल मिला के आप सारी चीज़ें 16 भी कर सकते हैं और 5 चीज़ें भी, और या फिर आप 5 चीज़ें तो कम से कम हमें करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप पहले से व्रत रखती आ रही हैं और आपकी मतलब पहला व्रत नहीं है, तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर निकालें, सिंदूर और बिंदी, या फिर सिंदूर मेहंदी, या फिर सिंदूर महावर, इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप पे है इतना आप निकाल सकते हैं तो कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर निकालें। ठीक है, तो ये आपको माता पार्वती के लिए निकालना है हमको। और सिंदूर ना हमको 2 जगह निकालना होता है। 2 जगह किस लिए निकालना होता है, देखिए, एक तो हम जो है ना माता पार्वती को चढ़ाएंगे, जो हमें दान करना होगा, ठीक है, बाद में, और एक सिंदूर हमें अलग से रखना होगा जो हम माता पार्वती को चढ़ाएंगे, मतलब मांग में भरेंगे, माता पार्वती के मांग में डालेंगे माता पार्वती को, और उसी सिंदूर से हमें सुहाग लेना है माता पार्वती से। तो वो वाला सिंदूर हमें किसी को देना नहीं होता। एक सिंदूर की डब्बी तो हम खाली सुहाग सामग्री के साथ जो है ना माता पार्वती को चढ़ा के वहीं पे रख देते हैं। दूसरी सिंदूर की जो डब्बी होती है ना, उसे माता पार्वती के पास रखना होता है और उसी में से माता पार्वती को जो है ना सिंदूर चढ़ाना होता है, और उसी सिंदूर में से माता पार्वती के मांग में से लेके हमें अपनी मांग में भरना होता है। तो जितनी बार माता पार्वती की मांग में भरते हैं उतनी बार हम अपनी मांग में भी भरते हैं, और उस सिंदूर को हमें अपने पास रखना है, किसी को भी नहीं देना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता और उस सिंदूर को भी दान कर देती हैं। देखिए, जो हम माता पार्वती के पास सिंदूर रखते हैं ना, सिंदूरा, तो वो लकड़ी का होता है। ज़्यादातर लकड़ी के सिंदूरदानी होती है, उसमें सिंदूर भरा होता है। उसको पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं और पूजा में ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसको हम पूजा वगैरह में जैसे अपनी मांग में भरते हैं ऐसे। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो अलग से एक सिंदूर की डब्बी ले लें, और इस सिंदूर की डब्बी जब माता पार्वती की मांग में भरें, उसके बाद जब अपने पास वो सिंदूर रखें तो इस सिंदूर की डब्बी को, उसका सिंदूर जो है ना अपने जो आप डेली में यूज करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं। उस सिंदूर को माता का ना वो आशीर्वाद होता है। और देखिए, एक जगह पे हमें साड़ी निकालनी है। साड़ी ये बायने में निकालनी होती है, ये भी हमें दान करनी होती है। ये किसे दान करनी होती है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, साड़ी ना अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं हरतालिका तीज का, तो आपको जरूर साड़ी निकालनी चाहिए। पहली बार तो कम से कम जरूर निकालनी चाहिए। ये साड़ी भी मायके से आती है पहली बार जब हम व्रत रखते हैं। तो देखिए, अगर ना आपका पहला व्रत नहीं है, आप पहले से साड़ी चढ़ाते आ रहे हैं, पहले आप कई बार साड़ी जो है ना चढ़ा चुके हैं या फिर बायने में निकाल चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हर साल साड़ी निकालें। आप हर साल जो है ना फिर माता पार्वती के लिए खाली सुहाग सामग्री निकाल दें, जितनी चाहे उतनी, अपनी श्रद्धा अनुसार, और साड़ी ना निकालें। अगर आपका पहला व्रत है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, साड़ी हमें जरूर निकालनी चाहिए पहले व्रत पे।
और फ्रेंड्स पहला व्रत ना के बाद अब ये कब हमें दान करना है, देखिए जब हम शाम को हरतालिका तीज की पूजा करते हैं ना, तो हरतालिका तीज की पूजा के बाद हमें सारी चीज़ें चढ़ा देनी होती है और अगले दिन सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से मतलब पूरा श्रृंगार करके दोबारा सुबह पूजा करनी होती है। और माता से सिंदूर अगर आप सुबह शाम को नहीं लिया तो सुबह जो है ना सुहाग लेंगे माता से। अगर आपने सुबह नहीं लेना चाहते तो शाम को, अगर आपने ले लिया है तो सुबह नहीं लेंगे, शाम को नहीं लिया तो सुबह ले लेंगे। सिंदूर आपको माता रानी से सुहाग जो है ना एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना। तो इस तरीके से करने के बाद और उसके बाद ये सारी सामग्री जो भी हमने दान के लिए निकाली है वो निकाल देंगे। जो माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री निकाली है उसमें से एक दो चीज़ें आप अपने लिए रख लें, जैसे सिंदूर रख लें अपने लिए, सिंदूर तो आप रखेंगे ही, और इसके अलावा आप मेहंदी या फिर महावर या फिर उसमें से एक दो चूड़ियाँ आप अपने लिए रख सकते हैं। बाकी की सामग्री इस साड़ी के साथ भी आप दान कर सकते हैं, या फिर वो जो सामान हमने माता पार्वती के लिए निकाला है ना उसको मंदिर में जाके दान दे के आ जाएँ। और चाहे तो आप साड़ी भी दे सकते हैं दान। देखिए अगर आपके घर में सास, नंद या फिर आपकी जेठानी नहीं है, कोई आपसे बड़ा नहीं है, आपका मान नहीं है, आपके आसपास दूर रहते हैं सब, तो ये सारा सामान आप अगले दिन पंडतानी को मंदिर में जाके दान करके आ सकते हैं। और उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना होता है। दान करने के बाद हमें चौकी वगैरह उठानी होती है, चौकी वगैरह उठाने के बाद ही हमको जो है ना व्रत का पारण करना होता है। तो ये सारी सामग्री हम अगले दिन जाके मंदिर में दान करके आ सकते हैं, साड़ी वगैरह। अगर आपकी सास या नंद या फिर देवरानी जेठानी आपके पास ही रहती हैं तो आप उनको भी ये जो है ना सारा सामान दान कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो साड़ी आपने निकाली है ना, खाली उस साड़ी के ऊपर कुछ फल या फिर जो आपने खाना वगैरह बनाया है ना अगले दिन व्रत के पारण के लिए, इस साड़ी के साथ ना एक थाली लगा के और उसमें कुछ मिठाई वगैरह या फिर खाने पीने की चीज़ें अगर आपने बनाई हैं तो वो सब इस साड़ी के साथ और कुछ दक्षिणा रख के उसको दे दें। और जो माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री निकाली है ना वो आप मंदिर में दक्षिणा के साथ दान करके आ सकते हैं। माता पार्वती के पास रखे आएँ या फिर वहाँ पर पंडतानी को दे आएँ। देखिए हम तो यही करते हैं कि जो साड़ी वगैरह होती है ना, जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं और जो साड़ी चढ़ाते हैं उसमें से एक दो चीज़ हमें अलग से साड़ी के साथ भी रखनी होती है। जैसे कि बिंदी, आप बिंदी और सिंदूर रख सकते हैं या फिर बिंदी और जो है ना मेहंदी रख सकते हैं। एक दो चीज़ें रख दें साड़ी के साथ, उसके बाद एक थाली लगा के अपने घर में अपनी जेठानी या सास को दे दें। और ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपके घर के आसपास बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है मेरी सास नहीं रहती पास में या मेरी नंद नहीं है पास में, बहुत दूर है, मैं कैसे दूं, किसे दूं, तो आप इस साड़ी को उठा के रख लें और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं और जो माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री निकाली है उसको और खाने पीने की चीज़ें जैसे फल वगैरह हो गए, मिठाई हो गई, जो भी आपने चढ़ाई हैं वो आप जो है ना मंदिर में दान करके आ जाएँ दक्षिणा के साथ, और साड़ी उठा के रख लें। आप चाहें तो साड़ी को भी मंदिर में पंडतानी को दान दे के आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ये जो दान या आपने किसी मान को देना होता है, और मान में देखिए कौन कौन आता है। अपनी नंद आती है, हमारी नंद आती है, सास आती है या फिर जिठानी आती है, ठीक है, या जिठानी की बेटी हो गई वो भी मान में आती है, या फिर नंद की बेटी हो गई वो भी मान में आती है। तो इनको हम ये सामग्री दे सकते हैं। मायके की तरफ से हमें किसी को नहीं देना, ससुराल के पक्ष में हम किसी को भी ये साड़ी दे सकते हैं जिनके हम पैर छूते हों। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे।